हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हम सब्जेक्ट ओबीजी में यूनिट एंटीनेटल असेसमेंट एंड केयर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब तक हम इस यूनिट में डेफिनेशन ऑफ एंटीनेटल केयर, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटीनेटल केयर, एंटीनेटल विजिट एंड कंपोनेंट्स ऑफ एंटीनेटल केयर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे प्रोसीजर एट एंटीनेटल विजिट, मीन्स जब वुमेन एंटीनेटल विजिट के लिए हॉस्पिटल जाती है तो क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, जिसमें अब तक हम हिस्ट्री कलेक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन ड्यूरिंग एंटीनेटल विजिट। A complete screening physical examination is done during initial antenatal examination as a baseline with which the later reading are to be compared। मीन्स जब फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है तो फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि मदर्स एंड फीटस के बीच में कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, बेबी हेल्दी है या अनहेल्दी है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए कुछ पैरामीटर्स है। फर्स्ट इज़ जनरल एग्जामिनेशन। जनरल एग्जामिनेशन में फर्स्ट इज़ पेलर। द प्रेजेंस ऑफ पेलर इंडिकेट्स एनीमिया। द वुमेन शुड बी एग्जामिन्ड फॉर पेलर एट ईच विजिट। कि अगर पेलर प्रेजेंट है तो वो इंडिकेट करता है एनीमिया को, और ये पेलर की जो कंडीशन है हर विजिट पर इसको एग्जामिन किया जाता है। सेकंड है जॉइंडिस। जनरल एग्जामिनेशन में सेकंड है जॉइंडिस। लुक फॉर येलोविश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन एंड स्क्लेरा। स्किन एंड स्क्लेरा का कलर अगर येलो है तो वो इंडिकेट करता है कि मदर के अंदर जॉइंडिस प्रेजेंट है। द कलर ऑफ स्क्लेरा एंड स्किन वेरी डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ बिलीरुबिन। अगर बिलीरुबिन का लेवल बढ़ा हुआ है तो स्किन एंड स्क्लेरा का कलर कैसा रहेगा? येलोविश रहेगा। थर्ड जनरल एग्जामिनेशन है पल्स। द नॉर्मल पल्स रेट इज 60 to 80 बीट पर मिनट। रेस्पिरेटरी रेट, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इज 18 to 20 ब्रीथ पर मिनट। जो मदर की नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट है वो होती है 18 से 20 ब्रीथ पर मिनट। इफ़ द रेस्पिरेटरी रेट इज अबव 30 ब्रीथ पर मिनट एंड पेलर, अगर मदर की रेस्पिरेटरी रेट 30 ब्रीथ पर मिनट और पेलर है तो वो इंडिकेट करता है सीवियर एनीमिया को एंड हार्ट डिजीज़ को। नेक्स्ट जनरल एग्जामिनेशन है ब्लड प्रेशर। मेजर द ब्लड प्रेशर ऑफ वुमेन एट एवरी विजिट। हर विजिट पर वुमेन का जो ब्लड प्रेशर है उसको मेजर करना है। किस लिए? हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट जनरल एग्जामिनेशन है एडिमा। बोथ द लेग्स आर टू बी एग्जामिन्ड। लेग्स जो है उनको एग्जामिन करना है कि उसमें एडिमा प्रेजेंट है या नहीं। तो एडिमा होने के क्या क्या कोजेज हो सकते हैं? तो फर्स्ट इज़ फिजियोलॉजिकल एडिमा, प्री एक्लाम्सिया, हाइपोप्रोटीनेमिया, कार्डियक फेलियर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ये कोजेज है एडिमा होने के। तो फिजियोलॉजिकल जो एडिमा है वो किस वजह से होती है? तो इसका कोज क्या है? द कोज ऑफ फिजियोलॉजिकल एडिमा इज ड्यू टू इंक्रीज वीनस प्रेशर। वीनस प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है ऑफ द इन्फीरियर एक्सट्रीमिटीज़। जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ है उसका वीनस प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जो ग्रेविड यूट्रस है वो क्या कर रहा है? ग्रो कर रहा है। नेक्स्ट है जनरल एग्जामिनेशन में वेट आइडेंटिफाई। ए प्रेग्नेंट वुमेन्स वेट शुड बी टेकन एट ईच विजिट। हर विजिट पर वुमेन्स का वेट चेक करना है। द वेट टेकन ड्यूरिंग द फर्स्ट विजिट शुड बी ट्रीटेड एज द बेसलाइन वेट। नॉर्मली ए वुमेन शुड गेन 9 to 11 kg ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी। जो प्रेगनेंसी टाइम ड्यूरेशन है उस दौरान मदर्स का वेट जो नॉर्मल से कितना बढ़ जाएगा? 9 से 11 kg। एक्सेसिव वेट गेन मोर देन 3 kg इन ए मंथ शुड राइज ड्यू टू प्री एक्लाम्सिया, ट्विंस और डायबिटीज़। अगर एक्सेसिव वेट गेन हो रहा है कि एक महीने में 3 kg वेट
से ज़्यादा मोर देन अगर वेट इंक्रीज़ हो रहा है तो वो इंडिकेट करता है प्री एक्लाम्सिया की कंडीशन को, ट्विंस बेबी की कंडीशन को और डायबिटीज़ की कंडीशन को। नेक्स्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद में एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, मीन्स एब्डोमन को आइडेंटिफाई करके डिजीज़ जो भी प्रेजेंट है मदर के अंदर या कोई कॉम्प्लिकेशन प्रेजेंट है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। एग्जामिन द एब्डोमन टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी कितनी प्रोग्रेस हुई है उसको मॉनिटर करने के लिए एब्डोमिनल एग्जामिनेशन किया जाता है। एंड फीटल वेलबींग, फीटल हेल्दी है या अनहेल्दी है उसके लिए भी एब्डोमिनल एग्जामिनेशन किया जाता है और फीटल ग्रोथ को भी आइडेंटिफाई किया जाता है ड्यूरिंग एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग, कौन कौन से एब्डोमिनल एग्जामिनेशन किए जाते हैं? तो फर्स्ट इज़ मेजरमेंट ऑफ फंडल हाइट, सेकंड इज़ डिटर्मिनेशन ऑफ फीटल लाई एंड परजेंटेशन, कि फीटल की जो लाई कौन सी परजेंट है, लॉन्गिट्यूडिनल है, ट्रांसवर्स है या ऑब्लिक लाई परजेंट है। फीटस का परजेंटेशन कौन सा है, सीफेलिक परजेंटेशन है या फिर ब्रीच परजेंटेशन है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी एब्डोमिनल एग्जामिनेशन किया जाता है। थर्ड इज ऑस्कल्टेशन ऑफ फीटल हार्ट साउंड, फोर्थ इज इंस्पेक्शन ऑफ स्कार्स एंड एनी अदर रिलेवेंट एब्डोमिनल फाइंडिंग। प्रिपरेशन फॉर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, जब वुमेन का एब्डोमिनल एग्जामिनेशन किया जाता है तो क्या प्रिपरेशन करनी पड़ती है? फर्स्ट इज आस्क द वुमेन टू एम्प्टी हर ब्लैडर इमीडिएटली बिफोर प्रोसीडिंग विद हर द एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करने से पहले वुमेन से अपन बात करनी है कि जो ब्लैडर है वो एम्प्टी है या नहीं, अगर एम्प्टी नहीं है तो ब्लैडर को एम्प्टी करवाना है। आस्क द वुमेन टू लाई ऑन हर बैक विद द अपर पार्ट ऑफ हर बॉडी सपोर्टेड बाय पिलोज या क्यूशंस, कि मदर जो है उसको लाई करना है बैक के थ्रू और सपोर्ट के लिए क्या लगाना है, पिलो लगाना है। स्टैंड्स ऑन द वुमेन्स राइट साइड टू एग्जामिन हर इन ए सिस्टेमिक मैनर, जो एग्जामिनर है वो वुमेन्स के राइट साइड में खड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट है मेंटेन प्राइवेसी थ्रू आउट द एग्जामिनेशन, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करने के दौरान प्राइवेसी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन फर्स्ट अपन एग्जामिनेशन कर रहे हैं इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन ऑफ एब्डोमेन इज़ डन टू नोट लाई ऑफ द फीटस, कि फीटस की लाई कौन सी है। एनलार्जमेंट ऑफ द यूट्रस, देख के हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि यूट्रस एनलार्ज तो नहीं है, इंसीजनल स्कार तो प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ फंडस हाइट, दिस प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोग्रेस ऑफ द प्रेगनेंसी एंड फीटल ग्रोथ। जब फंडस हाइट को हम मेज़र करते हैं तो वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है कि प्रेगनेंसी कितना प्रोग्रेस कर चुकी है और फीटस की ग्रोथ नॉर्मल हो रही है या नहीं हो रही है। द यूट्रस बिकम एन एब्डोमिनल ऑर्गन आफ्टर 12 वीक ऑफ जेस्टेशन, 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी जब रहती है तो 12 वीक के बाद में यूट्रस जो है वो अब एब्डोमिनल ऑर्गन कहलाएगा और 12 वीक से पहले वो पेल्विक ऑर्गन कहलाता है। मेथड ऑफ असेसमेंट ऑफ फंडस हाइट इज हैविंग द नॉलेज ऑफ where to expect the fundus height to be at various week of gestation in relation to the woman's symphysis pubis। अलग अलग जेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग फंडस हाइट अलग अलग होती है। अम्ब्लाइकस एंड टिप ऑफ जिफॉइड प्रोसेस, द नॉर्मल फंडस हाइट इज डिफरेंट एट डिफरेंट वीक ऑफ प्रेगनेंसी, जो नॉर्मल फंडस हाइट है वो अलग अलग वीक पर अलग अलग फंडस हाइट अपन को आइडेंटिफाई होगी। टू एस्टिमेट द जेस्टेशनल एज थ्रू द फंडस हाइट एट द एब्डोमेन इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स बाय इमेजिनरी लाइन एज सोन इन फिगर बिलो। कुछ डायग्राम के थ्रू हम ये पता करेंगे कि फंडस हाइट जो है अलग अलग वीक पर कहाँ प्रेजेंट रहती है। ये डायग्राम में हमने शो कर रखा है कि यहाँ पर ये अम्ब्लाइकस प्रेजेंट है और यहाँ पे ये प्यूबिक सिम्फाइसिस जॉइंट है। तो 12 वीक्स पर फंडस हाइट कितनी कहाँ पर प्रेजेंट होगी, 16 वीक पर कहाँ प्रेजेंट होगी, 20 वीक पर कहाँ प्रेजेंट होगी फंडस हाइट, 24 वीक पर कहाँ प्रेजेंट होगी,
28 वीक पर कहाँ प्रेजेंट होगी, 32 पर कहाँ प्रेजेंट होगी, 40 पर कहाँ प्रेजेंट होगी एंड 36 वीक पर फंडासाइट कहाँ प्रेजेंट होगी। तो बात करते हैं 8-12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी पर। जस्ट पाल्पेबल अबोव द सिम्फाइसिस प्यूबिस। सिम्फाइसिस प्यूबिस जो है वह उसके जस्ट ऊपर अपन को ये पाल्पेबल होगी फंडस हाइट। 8-16 वीक पर कहाँ पाल्पेबल होगी, 8 लोअर 1/3 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड अम्ब्लाइकस। जो अम्ब्लाइकस एंड सिम्फाइसिस प्यूबिस है तो नीचे का जो लोअर 1/3 पार्ट है वहाँ पर फंडस हाइट अपन को मेजर होगी। 8-20 वीक पर कहाँ पर पाल्पेबल होगी, 8 2/3 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड द अम्ब्लाइकस। 8-24 वीक पर फंडासाइट कहाँ पर प्रेजेंट होगी, एट द लेवल ऑफ अम्ब्लाइकस पर। जो फंडासाइट है वो अम्ब्लाइकस के ऊपर प्रेजेंट रहेगी। कब रहेगी, 24 वीक पर। 8-28 वीक पर कहाँ प्रेजेंट रहेगी फंडासाइट, 8 लोअर 1/3 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द अम्ब्लाइकस एंड जीफी स्टर्नम। 8-32 वीक पर 8 2/3 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन एट द अम्ब्लाइकस एंड जीफी स्टर्नम। 8-36 वीक पर कहाँ प्रेजेंट रहेगा फंडासाइट, एट द लेवल ऑफ जीफी स्टर्नम। 36 वीक पर जो फंडासाइट है वो जीफी स्टर्नम पर प्रेजेंट रहेगी। 8-40 वीक पर क्या है, जो जीफी स्टर्नम पे 36 वीक पर प्रेजेंट था फंडासाइट वो थोड़ा सा सिंक्स होगा, बैक होगा, नीचे की तरफ वापस आएगा। सिंक्स बैक टू द लेवल ऑफ 32 वीक्स बट द फ्लैंक्स आर फुल अनलाइक दैट इन द 32 वीक पर। नोट हाइट ऑफ द यूट्रस मोर देन दैट द इंडिकेट बाय द पीरियड ऑफ एमनोरिया। अगर जिस वीक पर हाइट जितनी होनी चाहिए फंडस की उससे ज़्यादा मिल रही है, मोर देन मिल रही है, तो वो किसको इंडिकेट करता है, फर्स्ट इज़ रॉन्ग डेट ऑफ LMP, फुल ब्लैडर, मल्टीपल प्रेगनेंसीज, लार्ज बेबी, पॉलीहाइड्रेमनियोज, हाइड्रोसिफेलस ऑफ फीटस, हाइडिटिफॉर्म मोल। तो जो जेस्टेशनल एज है, जेस्टेशनल वीक के अकॉर्डिंग अगर फंडासाइट नॉर्मल से मोर देन मिल रही है तो वो इंडिकेट करता है रॉन्ग LMP, फुल ब्लैडर, मल्टीपल प्रेगनेंसी, लार्ज बेबी, पॉलीहाइड्रेमनियोज। अगर नॉर्मल से कम मिल रहा है फंडस हाइट तो वो किसको इंडिकेट करेगा, वो रॉन्ग डेट ऑफ LMP, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, मिस्ड एबॉर्शन, इंट्रा यूट्राइन डेथ एंड ट्रांसवर्स लाई को इंडिकेट करता है। अब हम डिस्कस करेंगे पाल्पेशन। डिटरमाइनिंग ऑफ फीटल लाई एंड प्रेजेंटेशन इज रिलेवेंट ओनली इन लेट प्रेगनेंसी 32 वीक onwards. Before that, it is important to only palpate fetal parts while conducting an abdominal examination. जो palpate करके हम आइडेंटिफाई करेंगे कि फीटस की पोजीशन क्या है, फीटस के पार्ट्स कहाँ प्रेजेंट है, तो इसके लिए कुछ ऑब्स्टेट्रिक ग्रिप प्रेजेंट रहती है। तो ऑब्स्टेट्रिक ग्रिप को हम लियोपोल्ड्स मैन्यूअर के नाम से भी जानते हैं। आर परफॉर्म्ड टू डिटरमाइन द लाई एंड द प्रेजेंटेशन ऑफ द फीटस। इस ऑब्स्टेट्रिक ग्रिप के अकॉर्डिंग हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पाल्पेट करके देख सकते हैं कि फीटस का लाई कौन सा है एंड प्रेजेंटेशन कौन सा है। देयर आर 4 मैन्यूअर स्टार्टिंग एट द फंडस एंड एंडिंग एट द पेल्विक ब्रिंग। 4 प्रकार के ऑब्स्टेट्रिक ग्रिप्स प्रेजेंट रहते हैं, उसके थ्रू हम पाल्पेट करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फीटस की लाई कौन सी है एंड प्रेजेंटेशन कौन सा है। फर्स्ट है फंडस ग्रिप। फंडस ग्रिप जिसे हम फर्स्ट लियोपोल्ड के नाम से भी जानते हैं। स्टेप्स क्या है, प्लेस बोथ हैंड्स ऑन द फंडस फेसिंग द वुमेन्स हेड। जो एग्जामिनर है उस एग्जामिनर का फेस वुमेन के हेड की तरफ रहेगा और एग्जामिनर के दोनों हैंड को प्लेस करना है फंडस के ऊपर और पाल्पेट करके चेक करना है शेप, साइज एंड कंसिस्टेंसी ऑफ द फीटल पार्ट्स। फाइंडिंग हमें जो प्राप्त होती है जैसे राउंड, स्मूथ एंड हार्ड मास फील हो रहा है तो वो इंडिकेट करता है फीटल हेड प्रेजेंट है।
इरेगुलर, ब्रॉड एंड सॉफ्ट मास फील होता है तो वो इंडिकेट करता है फीटल ब्रिज प्रेजेंटेशन को। नाइदर ऑफ द फीटल पोल्स अगर फील होते हैं तो वो इंडिकेट करता है ट्रांसवर्स लाई को। सेकंड ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप है लेटरल ग्रिप, जिसे हम अम्बलाइकल ग्रिप के नाम से भी जानते हैं और सेकंड लियोपोल्ड के नाम से भी जानते हैं। तो लेटरल ग्रिप की स्टेप्स क्या है? कंटिन्यू टू फेस द वुमेन्स हेड, प्लेस हैंड्स फ्लैट्स ऑन आइदर साइड ऑफ द अम्बलाइकस। जो एग्जामिनर है उस एग्जामिनर का फेस किधर रहेगा? वुमेन के हेड की तरफ, और एग्जामिनर के हैंड्स जो है वो रहेंगे अम्बलाइकस के दोनों तरफ, और एक हैंड से उसको पाल्पेट करके देखना है और एक हैंड को फिक्स रखना है। अप्लाई फर्म जेंटल प्रेशर विद वन हैंड अगेंस्ट द साइड ऑफ द यूट्रस, palpate the other side of the uterus from midline to the lateral side and from the symphysis pubis to the fundus। और रिपीट करना है ये प्रोसीजर दोनों साइड की ओर। फाइंडिंग हमें जो प्राप्त होती है, ए फर्म कॉन्वेक्स स्मूथ एंड रेजिस्टेंस मास इंडिकेट फीटल बेक। अगर लेटरल साइड में कॉन्वेक्स और स्मूथ मास फील हो रहा है तो वो इंडिकेट करता है फीटस के बेक एरिया को। स्मॉल नोबी इरेगुलर मास अगर फील होता है तो वो इंडिकेट करता है फीटल पार्ट्स को, लाइक हैंड्स, फीट एंड नीज एंड एल्बो। थर्ड ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप है पावलिक ग्रिप या फिर थर्ड लियोफोल्ड और फर्स्ट पेल्विक ग्रिप। स्टेप्स क्या है पाल्विक ग्रिप की? फेस द वुमेन्स हेड, जो एग्जामिनर का फेस है वो वुमेन हेड की तरफ रहेगा। ग्रेस्प द लोअर पोल ऑफ द यूट्रस बिटवीन द ओवर स्टेट थंब एंड फोर फिंगर ऑफ वन हैंड। एग्जामिनर का एक हैंड काम में आएगा और थंब जो है वो स्ट्रेच रहेगा और उसके लोअर यूट्रस के जो लोअर पोल है वहाँ पे उसको हैंड को फिक्स करना है और पाल्पेट करके चेक करना है साइज, शेप, कंसिस्टेंसी एंड मोबिलिटी ऑफ द फीटस इन ऑर्डर टू फाइंड आउट विच पोल ऑफ द फीटस इज लाइंग डाउन, कि फीटस का कौन सा पोल लोअर यूट्रस के अंदर प्रेजेंट है और एंगेजमेंट प्रेजेंट है या नहीं है। फाइंडिंग्स, इफ़ द पार्ट नॉट एंगेज्ड इट विल बी मूवेबल, अगर पार्ट एंगेज नहीं है तो वो पार्ट रहेगा मूवेबल। इफ़ द प्रेजेंटिंग पार्ट इज एंगेज इट मे नॉट बी रेडिली मूवेबल, अगर प्रेजेंटिंग पार्ट नीचे लोअर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर प्रेजेंट है, एंगेज्ड है, तो मूवेबल नहीं रहेगा। द ग्रिप इज एम्प्टी इन ट्रांसवर्स लाई, ट्रांसवर्स लाई के अंदर ये ग्रिप जो है वो एम्प्टी रहेगी। फोर्थ है सेकेंड पेल्विक ग्रिप, जिसको हम फोर्थ लियोपोल्ड के नाम से भी जानते हैं। स्टेप्स क्या है इसकी? द एग्जामिनेशन इज डन फेसिंग द पेशेंट फिट, जो एग्जामिनर है उसका फेस रहेगा पेशेंट के फिट की ओर। फोर फिंगर्स ऑफ बोथ हैंड्स आर प्लेस्ड ऑन आइदर साइड ऑफ द मिड लाइन इन लोअर पोल ऑफ द यूट्रस, जो एग्जामिनर के हैंड्स है वो लोअर पोल के ऊपर मिड लाइन पर सिचुएटेड करने हैं एंड डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सिम्फाइसिस प्यूबिस पैरेलल टू इंग्वाइनल लिगामेंट। प्रेस द फिंगर्स डाउनवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स in a manner of approximation of fingertips to palpate the presenting part, presenting part को palpate करके चेक करना है। फाइंडिंग्स, टू असेस द फेस presentation, फेस presentation को असेस करने के लिए सेकेंड पेल्विक ग्रिप काम में ली जाती है। वर्टेक्स presentation एंड ब्रो presentation, ये फाइंडिंग्स प्राप्त की जाती है। तो डायग्राम के थ्रू हम इजीली समझ सकते हैं। जैसे ए डायग्राम जो दिखा रखा है आपको वो है फंडल ग्रिप का, बी डायग्राम जो आपको दिखा रखा है वो है पावलिक ग्रिप का, सी डायग्राम जो आपको शो कर रखा है वो लेटरल ग्रिप का, और डी डायग्राम जो दिखा रखा है वो है पेल्विक ग्रिप का। नेक्स्ट एग्जामिनेशन है ऑस्कल्टेशन। फीटल हार्ट साउंड हेल्प्स इन द डायग्नोस ऑफ ए लाइव बेबी। ऑस्कल्टेशन जो है स्टेथोस्कोप के थ्रू हम ऑस्कल्टेट करेंगे फीटल हार्ट साउंड को, तो फीटल हार्ट साउंड अगर प्रेजेंट है तो डायग्नोस करता है कि लाइव बेबी प्रेजेंट है। एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द लाइव प्रेजेंटेशन एंड पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए कि कहाँ पर फीटल हार्ट साउंड सुनाई दे रही है, उस अकॉर्डिंग हम लाइव प्रेजेंटेशन एंड पोजीशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नॉर्मल फीटल हार्ट रेट इज़ बिटवीन 120 टू 160 बीट पर मिनट होती है। इन सिफेलिक प्रेजेंटेशन द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ फीटल हार्ट साउंड इज बिलो द अम्बलाइकस एंड अराउंड द अम्बलाइकस इन ब्रिज प्रेजेंटेशन।
सिफेलिक प्रेजेंटेशन अगर प्रेजेंट है तो फीटल हार्ट साउंड कहाँ सुनाई देगी, अम्बलाइकस पर। अगर ब्रिज प्रेजेंटेशन प्रेजेंट है तो फीटल हार्ट साउंड प्रेजेंट रहेगी अराउंड द अम्बलाइकस। इन डिफरेंट पोजिशन ऑफ द वर्टेक्स द लोकेशन ऑफ द फीटल हार्ट साउंड डिपेंड ऑन द पोजिशन ऑफ द बेक एंड द डिग्री ऑफ डिसेंट ऑफ द हेड एज ए सोन इन फिगर बिलो। अगर फीटल हार्ट साउंड यहाँ पर प्रेजेंट है तो वो इंडिकेट करता है राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर। अगर फीटल हार्ट साउंड यहाँ प्रेजेंट है तो वो इंडिकेट करता है लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर। नेक्स्ट है वेजाइनल एग्जामिनेशन ड्यूरिंग एंटीनेटल विजिट। वेजाइनल एग्जामिनेशन इज डन व्हेन द वुमेन कम्स फ्रॉम फॉर द फर्स्ट टाइम बिफोर 12 वीक्स। तो वेजाइनल एग्जामिनेशन 12 वीक्स के बाद में किया जाता है। इट इज़ डन टू डायग्नोस द प्रेगनेंसी को डायग्नोस करने के लिए, टू असेस द साइज ऑफ यूट्रस, टू एक्सक्लूड द पेल्विक पैथोलॉजी। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन ड्यूरिंग एंटीनेटल विजिट। द फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशन कैन बी कैरिड आउट। फर्स्ट इज रूटीन इन्वेस्टिगेशन। रूटीन इन्वेस्टिगेशन में फर्स्ट है प्रेगनेंसी टेस्ट। प्रेगनेंसी टेस्ट के दौरान वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सेकंड इज ब्लड। ब्लड के अंदर अपना आइडेंटिफाई करेंगे हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन, एबीओ ग्रुपिंग, आरएच ग्रुपिंग, वीडीआरएल टेस्ट, एचआईवी टेस्टिंग, रैपिड मलेरिया टेस्ट, ब्लड शुगर टेस्टिंग, एचबी एंटीजन्स। नेक्स्ट है यूरिन फॉर प्रोटीन इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट है यूरिन फॉर प्रोटीन। यूरिन टेस्ट करेंगे जिसमें प्रोटीन प्रेजेंट है, शुगर है या फिर पस सेल प्रेजेंट है या नहीं है। नेक्स्ट है सर्वाइकल साइटोलॉजी स्टडी। नेक्स्ट है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन में है रूबेला टेस्ट, जेनेटिक स्क्रीनिंग एंड अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन। यह है इन्वेस्टिगेशन। थैंक यू।